I could have another IDF with the volunteers. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को लेकर एक साथ डिस्कशन करेंगे। दोनों ही इजराइल से जुड़ी हुई है। साथ ही इनमें से एक खबर इजराइल के साथ जुड़ी होने के अलावा ये F-35 के इर्द गिर्द घूमेगी, जिसको लेकर भारत अमेरिका के बीच में संभावित कोई डील हो सकती है। इस तरह की खबरें मार्केट से कई दिनों से निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए उन्हीं के ऊपर डिस्कस करते हैं। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले भारत इजराइल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को लेकर। देखिए, भारत और इजराइल ईच अदर हमेशा ही एक दूसरे को सभी परेशानियों के समय सहयोग तो करते आए हैं, लेकिन इस बार की अगर बात की जाए, जब अक्टूबर 7 को इजराइल पर हमास द्वारा टेररिस्ट अटैक किया गया, इस बार का जो सहयोग था भारत के द्वारा ये एक अलग लेवल का था। और यहाँ पर भारत ने खुलकर इजराइल के खिलाफ जो घटना हुई थी उसे आतंकवादी घटना घोषित किया, जिसमें हमारे यहाँ छोटे ऑफिशियल से लेकर पीएम मोदी तक ने इसको लेकर प्रॉपर ट्वीट वगैरह किया, इसकी निंदा की और तमाम दबाव आने के बावजूद भारत इसके ऊपर अडिग रहा। इसके बाद हुआ ये कि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। इजराइल के ऊपर अनेकों तरह से कई सारे दबाव वगैरह पड़े, लेकिन भारत फिर भी अपने इस स्टांस पर कायम रहा। इसके बाद ऐसी खबरें भी निकल कर आती रही कि भारत द्वारा कुछ वेपन्स भी सप्लाई किए जा रहे हैं इजराइल को। साथ ही भारत का एक बहुत ही बड़ा तबका, बहुत बड़ा बोले तो बहुत बड़ा, कम से कम जिसमें 80 से लेकर 90 करोड़ लोगों की संख्या आप काउंट कर सकते हैं, इतना बड़ा तबका इजराइल को इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन भी देता रहा। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो यूरोपियन देशों में एक बहुत बड़ा तबका इजराइल की खिलाफत कर रहा था, उसे काउंटर करने में इजराइल को बहुत मदद मिली। इसका एडवांटेज अब इजराइल दूसरी तरफ से लेना चाहता था। उन्होंने ये कहा कि देखिए, अब समय आ चुका है कि भारत भी जो हमारी ही तरह आतंकवाद से पीड़ित है, और चूंकि डॉक्टर जयशंकर इजराइल जाकर ही इस बात को दोहरा चुके हैं कि भारत और इजराइल के दुश्मन एक हैं। यहाँ पर एक दुश्मन से मतलब कट्टरता और आतंकवाद है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत भी हमास को एक आतंकी संगठन डिक्लेयर करे, जिसमें इजराइल ऑलरेडी इसे कर चुका है। इजराइल के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और साथ ही अमेरिका आता है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन द्वारा भी इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर भारत भी ऐसा करे। हालांकि उस समय भारत ने ऐसा नहीं किया। खान सर जैसे कुछ और लोगों ने इस बात को भी मुद्दा बनाया कि आप हमसे कहते हैं कि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कीजिए, लेकिन आपके द्वारा तो अभी तक लश्कर ए तैयबा को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया गया। उसके बाद इजराइल ने ऐसा कर भी दिया, क्योंकि इजराइल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब बताया जा रहा है कि इजराइल एक बार फिर से भारत के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर चुका है, और इस बार हम सभी जानते हैं कि ट्रंप उसके सहयोग में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, और वो ये चाहते हैं कि इस बार हमास को भारत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दे और भारत के यूएपीए कानून के तहत करे, जिससे होगा ये कि भारत के अंदर कोई भी एंटिटी किसी भी तरह का कोई समर्थन या कोई मदद हमास तक नहीं भिजवा सकती। क्योंकि आज की परिस्थितियां देखें तो भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमास को एक चरमपंथी संगठन कहकर कोड अनकोड उसे सपोर्ट दे ही देते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत की इस बार अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा ये मामला। कारण ये है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा मजबूत हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और यूरोप, अमेरिका इसका एक एग्जाम्पल भी बने हैं कि किस तरह से भारत ने बिना डरे डट कर इन देशों को डिप्लोमेटिकली एलिमिनेट करने की कोशिश की। लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी और जो हमारी रणनीति होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए, वो दो जगह पर बहुत बुरी तरह से मार खाई है। एक तो हमारे पड़ोसियों से, जो कि बहुत ही छोटे छोटे से पिद्दे देश हैं, इनसे भारत न जाने क्यों अभी तक डिप्लोमेटिकली जीत नहीं पाया है। तो वहीं पर अगर भारत की डिप्लोमेसी हम अरब देशों में देखें तो वहां पर भी उतनी सूटेबल अभी तक नहीं लगती। कतर वतर जैसे देशों के द्वारा कई बार भारत को डिप्लोमेटिक का सामना तक करना पड़ा है। अब ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर दोबारा भी आ सकती है। वैसे इस बार भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका है, और वो मौका ये है कि कुछ ही दिन पहले पीओके में कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है पाकिस्तानियों द्वारा, जिसमें हमास आतंकी संगठन भी शामिल होता है, और वो भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश करते हैं। इवन पीओके में मौजूद पाकिस्तानी आतंकियों को एक तरह से ट्रेन करने की बात उनके द्वारा भी कही जाती है। तो एक ये मौका हो गया। दूसरा मौका हमारे पास इस तरह से भी है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ मामलों को हैंडल कर लेते हैं, वो भारत के ऊपर आने वाले प्रेशर को अगर रोकने में कुछ मदद कर दें, तब भी भारत निश्चित तौर पर यहाँ पर हमास को आतंकी संगठन घोषित करवा सकता है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम लोग सारी परिस्थितियां देखें तो कतर और ईरान की तरफ से हमें काफी ज्यादा बैकलैश देखने के लिए मिलेगा। और प्रॉब्लम वाली बात यही है कि कतर हो या फिर ईरान हो, दोनों के साथ हमारे काफी गहरे संबंध हैं और काफी लंबे समय तक हमें इन देशों की आवश्यकता भी है। इसके अलावा एक मामला ये भी आता है कि हमास की तरफ से अभी तक डायरेक्टली कोई थ्रेट देखने के लिए हमें नहीं मिला है।
तो देखना होगा कि यहाँ पर इजराइल द्वारा जो भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या इस बार भारत उनके दबाव में आकर हमास को आतंकी संगठन घोषित करता है या फिर नहीं। आप अपने सुझाव भी दीजिएगा। अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये F-35 से जुड़ी हुई है। देखिए, मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, कभी कहता भी नहीं हूँ, केवल एक साधारण सा न्यूज प्रोवाइडर हूँ। लेकिन एक चीज पर मैंने ध्यान दिया और मैंने आपको 2-3 बार इसके बारे में बताया भी कि दुनिया के कई सारे देश F-35 लेकर टेक्निकली काफी जूझ रहे हैं, जिसमें जापान जैसा देश भी आता है जो कि टेक्नोलॉजिकली बहुत उन्नत है। लेकिन अगर बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल द्वारा F-35 को लेकर कभी भी कोई भी शिकायतें सामने निकलकर नहीं आई और इसका कारण यह है कि इजराइल द्वारा प्रॉपर इन्हें मैनेज किया जाता है और इनका जितना भी एडवांटेज वो ले सकते हैं वो बिल्कुल लेते हैं। इसी वजह से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इजराइल के राजदूत द्वारा भारत को इस बात को कहा भी गया कि आप जरूर F-35 लीजिए। ट्रम्प द्वारा जो ऑफर दिया गया है इसे आप कैच कीजिए, जिससे आपकी एयरफोर्स को पहले की तुलना में ज्यादा ताकत मिलेगी। अब इसी को लेकर कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि भारत भी एक्चुअली यही चाहता है कि जिस वे में इजराइल को ये F-35 मिले हैं उसी माध्यम से भारत को भी F-35 अगर मिलेंगे तो भारत बिल्कुल इन्हें खरीद सकता है। एक और एग्जांपल से आप समझिए Su-30 MKI से। Su-30 MKI को लेकर भी आज रशिया किसी तरह की चीजें प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। अपग्रेड पैकेज हो, हथियार वगैरह हो या मेंटेनेंस वगैरह हो, तो दुनिया के कई सारे देश जूझ रहे हैं। लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत को इन सब चीजों में महारत है। भारत ने कई सारी इसकी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, इसके ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल है और आज हम लोग इसे मैनेज कर पाते हैं। तो कुछ इसी तरह की चीजें भारत F-35 में भी चाहता है। भारत ये चाहता है कि लिमिटेड ही सही लेकिन कुछ हद तक एक्सेस हमें F-35 का दिया जाए, जैसे कि सोर्स कोड वगैरह हो गए, ताकि इसमें मेंटेनेंस वगैरह, इसके सॉफ्टवेयर वगैरह जो कि अक्सर प्रॉब्लम देते हैं, इन सभी को डोमेस्टिक लेवल पर सॉल्व किया जा सके और वो सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए ना मिले जो कि इसके दूसरे यूजर्स को देखने के लिए मिलती है। साथ ही भारत यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग का भी प्रावधान ढूंढ रहा है, जिससे होगा ये कि भारत के अंदर एक इकोसिस्टम बनेगा और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग के बहाने जितनी भी टेक्नोलॉजी हमें मिल सकती है, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन इन फ्यूचर इसे मेंटेन करने में हमें आसानी आएगी। क्योंकि ट्रम्प हमेशा तो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, अगले 3.5 सालों के बाद ट्रम्प चले जाएंगे, उसके बाद उनकी पार्टी भी रिपीट करती है या नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखकर भारत भी अपना हैंड मजबूत करना चाहता है। लेकिन समस्या यह है कि भारत यहाँ पर बहुत ज्यादा नंबर्स भी नहीं चाहता। जैसा लास्ट अपडेट में हम लोगों ने देखा था कि भारत ये चाहता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रफाल की तरह एक डील हो जाए, जिसमें 36 से लेकर 40 का अनुमान लगाया जा रहा था। अब इतने कम नंबर्स में लेने के बाद क्या अमेरिका इस तरह की फैसिलिटीज देता है हमें, ये भी देखना होगा। बाकी बताया ये जा रहा है कि नेगोशिएशन इस क्षेत्र में लगातार चल रहा है। अगर इजराइल जैसी कंडीशंस के साथ हमें दिए जाते हैं F-35 तो लिमिटेड नंबर्स में खरीदे जा सकते हैं।